तो गूगल शीट की हमारी अगली क्लास है, और गूगल शीट की अगली क्लास में हम जो है आज जो है पिवट्स एंड चार्ट्स दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिवट, पिवट क्या करता है? पिवट का काम होता है एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा, ठीक है। किसी भी डेटा को एनालाइज करना, समराइज करना एंड रिप्रेजेंट करना हमारे पिवट का काम होता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पिवट टेबल की मदद से ही हम जो है अपना बहुत सारे काम, चाहे वो एक्सेल हो चाहे गूगल शीट हो, करते हैं, ठीक है सर। तो एक छोटा सा डेटा इसमें मैं डालता हूं ताकि मैं इसके ऊपर एक रुक गई, हैंग हो गया, हाँ डेटा आ गया। चलिए इसको बता, सो एक डेटा है हमारे पास जो आप देख पा रहे हैं, इसमें हेडिंग नहीं है, एक मिनट, एक्सेल से डेटा कॉपी पेस्ट किया ना, देखिए एक्सेल का टेबल था जिस कारण से हेडिंग नहीं आया। सो ये हमारे पास डेटा है, और इसी के ऊपर हम आज जो है पिवट टेबल्स के बारे में बात करें। इंसर्ट, क्योंकि हम फॉर्मेट तक तो सीख चुके थे, फॉर्मेट के बाद हम बात करते हैं इंसर्ट, सॉरी व्यू तक सीख चुके थे, इंसर्ट में। इंसर्ट में तो जानते हैं सेल को इंसर्ट करना, रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना, एक सीट को इंसर्ट करना, राइट। उसके बाद आता है जनरेट ए टेबल। जनरेट ए टेबल क्या करता है? जैसे टेबल दिख रहा है ना आपको, अगर आपने कोई डेटा, कोई छोटा सा रिपोर्ट्स बनाया है, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो टेबल में जनरेटर टेबल पे क्लिक करके टेबल पे क्रिएट कर सकते हैं, या बिल्ट इन टेबल क्लिक करेंगे तो टेबल की जो प्री डिफाइंड फीचर्स हैं यहाँ पे, वो चीज यहाँ से ले सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बने हुए स्टाइल से वो आप ले सकते हैं बिल्ट इन टेबल से। ट्रैक इसका यूज इतना होता नहीं, क्योंकि हम लोग अपने डेटा जो है डेटा को ही लेके प्रेफर करते हैं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आती वो आती है चार्ट। लेकिन चार्ट तब यूज होता है जब हमें समरी मिलती है, क्योंकि चार्ट डेटा में वर्क तो होता नहीं है। चार्ट किस में वर्क होता है? समरी पे, और समरी बनाने का काम जो है हमारा पिवट टेबल करता है। सो पहले मैंने बताया कि पिवट टेबल का इस्तेमाल किस लिए होता है? डेटा को एनालाइज करने में, समराइज करने में और रिप्रेजेंट करने में। तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ इंसर्ट पिवट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इंसर्ट पिवट में आपका डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। डेटा सिलेक्शन में मैंने बताया था आपको कि अगर आपके बीच में ब्लैंक वगैरह हुआ तो दिक्कत होगा, बट ब्लैंक नहीं है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लैंक वगैरह होगा तो ब्लैंक से ऊपर ही कंसीडर करेगा, ब्लैंक के नीचे कंसीडर नहीं करेगा। उसके बाद इसमें जो अगला आता है आपका एग्जिस्टिंग, यहाँ पे कि आपका इंसर्ट टू कहाँ पे इंसर्ट करेंगे, न्यू शीट या जो पहले से सीट इसी पे करना है। तो हमने बोला कि यहाँ पे न्यू शीट पे जाना है, जैसे न्यू शीट पे जाना है, एग्जिस्टिंग शीट पे नहीं जाना। जैसे क्रिएट किया एक्सेल की तरह, बिल्कुल एक्सेल की तरह, ये आपका पिवट टेबल आ गया, पिवट एरिया आ गया, ये आपके फील्ड्स आ गए, ये आपकी यहाँ पे सजेशंस आ गए कि आपको क्या करना है। तो फिर सजेशंस को मैं यहां से इग्नोर कर देता हूं, क्लियर हो। अब यहां पे रो हो गया, ये जो रो सेक्शंस आ गए, कॉलम जो है ऊपर का कॉलम सेक्शंस आ गया, वैल्यूज यहाँ पे वैल्यूज आ गया, और फिल्टर जो ऊपर रखते हैं, जैसे हम पावर पे इसमें एक्सेल में करते थे ना, पर एक्सेल में थोड़ा अलग है, इसमें अलग है। एक्सेल में ड्रॉप करना होता था, यहां में ही पे चूज करना होता है, ठीक है। तो क्या हम ड्रॉप नहीं करते हैं? हाँ, ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन वहां से उठा कर करना है कि अच्छा चूज ही कर लीजिए आप यहाँ पे क्या। तो रो सेक्शन में मैंने कैटेगरी चूज किया तो कैटेगरी का लिस्ट आ गया। वैल्यू सेक्शन में मैंने यहाँ पे मान लीजिए
कि सेल्स के को चूज किया तो सेल्स के आया। अब सेल्स के जो आया उसमें हमें क्या चाहिए, कंडीशन कैलकुलेशन क्या चाहिए वो आप यहां देख सकते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन क्या चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट सम होता है तो सम चाहिए, तो ये हमारे रिपोर्ट्स बन गए। ठीक है, अब आता है कॉलम। कॉलम में अगर ऐड करना चाहो तो यहां से कॉलम भी ऐड कर सकते हो, जैसे सप्लायर को कॉलम में ऐड कर दिया तो सप्लायर आ गया। अब यहां पे चेंज, अगर मान लीजिए सम ऑफ के रिपोर्ट आता है तो इसको चेंज कर सकते हैं, या लिख सकते हैं कि या इसको डिलीट भी कर, इसको डिलीट नहीं कर सकते इसको। अगर एक देखिए यहाँ पे मेन चीज है, अगर एक को डिलीट कीजिएगा तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके चेंज कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आ गया। कैटेगरी यहाँ पे सप्लायर, सप्लायर मुझे नहीं चाहिए, सप्लायर को डिलीट नहीं कर सकते। देखिए डिलीट कर रहा हूँ तो हो नहीं रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके स्पेस कर दिया, नहीं स्पेस कंसीडर नहीं करता, डॉट कर दीजिए। ठीक है, तो हट जाएगा। अगर मैं हटाना है तो इसको भी नहीं चाहिए तो इसको भी रिपोर्ट को डॉट कर दीजिए, हट जाएगा। कई बार लोग इसको रिमूव करना चाहते हैं इसलिए बोला। दूसरा, अब इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है ना, तो जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग है वो तो हम करते ही, समझ गए, नॉर्मल फॉर्मेटिंग तो करते ही यहां से। लेकिन यहां इंसर्ट में जो आपका प्रीविल टेबल आता है उसको लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको सर? हाँ। नहीं नहीं, ये अलग है, ये आपका डेटा ओवरराइट कर देता है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग चेंज कर दिया। पहले क्या था कि प्रीविल यहाँ पे एक तो जनरेट टेबल आता है, तो ये तो ऑलरेडी टेबल में जनरेट है ही। लेकिन अगर आप यहाँ एक ऑप्शन था प्री बिल टेबल में, उससे क्या होता था कि जैसे फीचर्स हुआ, तो इसको क्लिक करके यहाँ से अगर मान लीजिए कि मैंने चूज कर लिया फीडबैक ईमेल वगैरह का, तो उस फॉर्मेट बदल जाता है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, एक नया मतलब कि एक बना बनाया डमी टेबल देता है, जो कि सही नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग नहीं देता है। तो यहाँ फॉर्मेटिंग करने का सिस्टम अब मैनुअल ही है, इसमें कोई ऑटो फॉर्मेट सिस्टम नहीं है एक्सेल की तरह। ठीक है, आपको खुद ब खुद सेलेक्ट करके आपको जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करते हैं वही फॉर्मेटिंग आप कर पाइएगा। अलग से कोई बने बनाया फॉर्मेटिंग नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां हमने क्या जाना, यहां हमने आपके साथ जाना हम पिवट टेबल बनाते कैसे, पिवट टेबल बनता कैसे है इसके बारे में मैं बात। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब मान, बोलिए बोलिए। हम्म, देखिए इस पे फिल्टर ऑप्शन बता रहा हूँ। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। यहाँ नीचे जब आते हैं तो फिल्टर आता है, फिल्टर में आइए, यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिए।
नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा। यहाँ यहीं पे आप फिल्टर लगा पाइए। जैसे मुझे फ्रूट्स का चाहिए है ना, यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे सिलेक्ट और क्लियर ऑल कर दिया और फ्रूट को चूज कर लिया, देन रिपोर्ट फ्रूट के अकॉर्डिंग। ठीक है। नहीं नहीं, तो ये पूरा का पूरा डेटा चेंज करेगा ना, इसमें और भी डेटा होगा ना। जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ कॉलम, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप फ्रूट बाई फिल्टर लगाना चाहते हैं, तो आपने बोला है कि इसको सिलेक्ट करके जैसे हम यहाँ पे ये आपका टूल्स में होता है फिल्टर, ये बोल रहा है ना, इसकी फिल्टर बात कर रहे हैं ना, डेटा के अंदर जो फिल्टर होता है। तो अगर हम फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यह फिल्टर आ गया, तो ये चीज आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्टर आप लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी उसी फील्ड पे लगा रहे हो ना, तो डेटा में जो यहाँ पे अवेलेबल है। कई बार क्या होता है कि ऐसे हमें डेटा कॉलम चाहिए जो पिवट में विजुलाइज नहीं है, समझे? मतलब कि उस फील्ड को हमने कहीं रखा नहीं है, यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए ये फिल्टर यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? आप कैटेगरी पे फिल्टर आप लगा सकते हैं। आप इसके ऊपर कैसे लगा सकते? मान लीजिए मुझे जो देखना है ना, सिर्फ कि सिर्फ मुझे प्राइम का और ह्यूमन का देखना है, बाकी को नहीं देखना है, तो कैसे, तब तो फिल्टर लगेगा। फिल्टर रो वाइज लगेगा, कॉलम वाइज तो लगेगा नहीं। या ऐसे डेटा फील्ड चाहिए जो इसमें यहाँ पे है ही नहीं। नहीं नहीं, वो चीजें यहाँ नहीं है। वो आप बात कर रहे हैं ना, स्लाइसर की बात कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो फिल्टर बताऊंगा सर। ये एक मिनट, वो तो आपको डाउनलोड करना होता है ना सर। यहाँ पे फिल्टर कनेक्शन डिफॉल्ट थोड़ी आता है, वो तो एडिंग्स है, आपको वहां पे लाने पड़ेंगे। जी जी, वो एड ऑन है। आपकी कंपनी एड ऑन लाने के अलाउ करेगी तो नहीं लगेगा ना। कुछ प्री डिफाइन होते हैं, कुछ लिखने पड़ते हैं। कुछ प्री डिफाइन होते हैं, कुछ लिखने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये फिल्टर आपको लगाना है तो यहाँ पे स्लाइसर इसके अंदर, गूगल सीट के अंदर स्लाइसर नहीं होते हैं। हाँ, मैं आपको समझ गया जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी गूगल सीट के अंदर में स्लाइसर का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन उसके स्लाइसर के जगह पे हम फिल्टर यूज करते हैं। नहीं, एक एक चीज, हाँ, एक मिनट डेटा के अंदर एड स्लाइस इस तरह से होता है सर। ठीक है ना, मैं बताने वाला था आपको आगे। अब यहाँ पे आपको फील्ड ऐड करना है, कॉलम चूज करना है, जैसे हमने कैटेगरी चूज कर राइट। ओके, ठीक है। इस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पॉट सेलेक्ट करके ओके किया तो पॉट करेगा। तो यहाँ पे स्लाइसर इस तरह से ऐड होता है, वो क्लिक सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आएगा। हाँ, लगा सकते हो आप, जो कहना चाहते मैं समझ रहा हूँ सर। अब एक बार
आगे पढ़ने दीजिए ना, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। जो चीज पूछना चाहते हो डैशबोर्ड देना सर, समझे ना। पहले पीवट को जान लेते हैं, फिर उसको आगे भी जान लेंगे। हाँ हाँ, ये मैं आप जो पूछने वाले हो ना बता रहा हूँ, मैं टॉपिक शुरू किया है ना सर। एक बार इसको चलते थोड़ा सा, आप जो आज स्लाइसर की बात कर रहे हैं तो बता रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ शुरू करूंगा। आप जो पूछेंगे कहीं कहीं से पूछेंगे ना सर, तो कहीं कहीं से बताने लगूंगा तो फिर वो डिटेलिंग नहीं रहेगी ना सर। हाँ समझे। चलिए, तो यहां जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पीवर्ड्स। तो पीवर्ड्स का यूज होता है डेटा की समरी क्रिएट करने। तो सबसे पहले हम समरी क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम बाकी और चीजों पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि डेटा आपके सामने दिख रहा है, राइट। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ एक और पीवर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, एक नई सीट, एक एग्जिस्टिंग सीट में जो और पहले से बना हुआ है, उसी सीट में मुझे यहाँ चाहिए। जैसे आपने बोला ना कि दो पिवट लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, तो एक साथ आप दो पिवट यहाँ क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड क्रिएट। अब यहाँ जो पिवट होगा वो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा अलग, जैसे कि मैं रो में तो कैटेगरी रहेगा रहेगा, कॉलम में सप्लायर रहेगा हमारा, और वैल्यू जो इस बार है, मैं यहाँ इस बार हम क्वांटिटी पे बनाना चाहते हैं। ये हमारा रिपोर्ट बन गया, ठीक है। तो एक साथ हम कई सारे पीवर्ड्स लगा सकते हैं। और जो आप बता रहे थे स्लाइसर, वो स्लाइसर वर्क करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि डेटा में गए और ऐड स्लाइसर्स, और इसके अंदर हमने पिवट टेबल सिलेक्ट कर रखा है यहाँ, और यहाँ पे कॉलम जो है, अब यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कौन सा पिवट है हमारा, तो ए वाली पिवट है, और हमने इसको ओके कर दिया। अब इस पे हमने यहाँ पे चूज कॉलम, मैंने यहाँ पे कैटेगरी चूज, ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। और ठीक है, अब यही चाह रहे थे ना सर। जी बिल्कुल। जी हाँ, स्लाइसर इसलिए यूज किया जाता है, इसके स्लाइसर यूज करने के पीछे पर्पस यही होता है। हाँ, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, सब बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, सो हम अब आगे बढ़ने से पहले हम पहले पीवर्ड को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम स्लाइसर्स पे भी आएंगे, ठीक है। पीवर्ड टेबल, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो पीवर्ड टेबल हमारा यूज होता है, वो पीवर्ड टेबल का यूज होता है डेटा को समराइज करने। एक बार स्ट्रक्चर को समझिए कि ये आपका डेटा है जहां से पीवर्ड लगा हुआ है, पहली चीज। उसके बाद आपके पास चार रो, यहाँ पे एक सजेशन आते हैं कि बने बनाए आपको क्या चाहिए, क्लिक करेंगे वो बने बनाए आपको रिपोर्ट्स यहाँ पे दिख जाए, ठीक है। तो सजेशंस है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप खुद बना सकते हैं। खुद बनाने के लिए या तो यहाँ से कटे फिल, जैसे आप एक्सेल में करते हैं ड्रॉप डाउन सिस्टम, ऐसे ड्रॉप डाउन सिस्टम आप कर सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद दूसरा आता है कि अगर ड्रॉप डाउन आप नहीं करना चाहते, ड्रॉप डाउन नहीं करना चाहते हैं, तो ये ऐड कर सकते हैं यहाँ से, कि जो ऐड करना चाहे वो ऐड यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऐड किया, और ये जो सप्लाई बार जो अभी जो थोड़ा देर पहले मैं बताया, वैल्यू में हमने यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी, ये रिपोर्ट्स मुझे दिख गई। अब पहला चरण होता है बने ही रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग, जो कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से नॉर्मल डेटा की जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरा,
देखिए पिवट टेबल की जो समरी होती है दो तरीके की होती है। एक होती है मैट्रिक्स, जो आपके सामने दिख रहा है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। दूसरा होता है टेबल। तो मैट्रिक्स का यूज कब नहीं करते हैं? मैट्रिक्स का यूज हम नहीं करते हैं कब? जब मेरे पास डेटा, ये जो कॉलम में डली हुई डेटा है वो काफी ज्यादा क्या बोलते हैं, लंबी है, बहुत बड़ा डेटा है। ये तो 5-7 है ना, मान लीजिए कि 100 होता है, कभी स्क्रॉलिंग चल जाता है ना बहुत दूर तक। तो ऐसे केस में हम जो है रो में यहां एक बार और ऐड करते हैं किसको? सप्लायर। ये देखिए, ये हमारा आ गया कैटेगरी, ये हो गई सप्लायर, ये हो गया हमारे पास टोटल्स। तो रो एंड कॉलम यहां पे इस तरह से हो गए। अब जो है ये हमारा डेटा। अब इसकी चेंज करना चाहे सम ऑफ क्वांटिटी की जगह पे मैं चाहता हूं सोल्ड क्वांटिटी, तो सोल्ड क्वांटिटी कर सकता हूं। क्या चेंज नहीं कर सकता? ये जो फिगर है ना, इस फिगर को आप चेंज नहीं कर, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, फिगर को चेंज नहीं कर सकते। अब यहां एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है यहां पे ब्लैंक, ब्लैंक है ना, तो ये आपको दिख रहा है ना रिपीटेड। अगर मैं इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए रिपीट हो गया, हो गया रिपीट। तो इस तरह से यहां पे रिपीट आप कर सकते। ओके, अगर नहीं करना है तो यहां पर शो टेबल, रिपीट, रिपीट टेबल। ये तो टेबल फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग की बात कर रही है। तो इसे शो टोटल्स, माफ कीजिए, नीचे टोटल्स आता है ना, ये टोटल्स को शो करिए। ठीक है, अब ऐसे में जितना फील्ड रो में रखना चाहूं उतना फील्ड रो में रख सकता हूं और रिपोर्ट्स तैयार कर सकता हूं। सेम अगर मान लीजिए क्वांटिटी में फील्ड, इसमें वैल्यू में चाहिए, तो एक से ज्यादा फील्ड में ऐड कर सकता हूं। अब मेरी आदत एक्सेल की है तो मैं उठा के रखना पसंद करता हूं सर। इस तरह से उठाया और इस तरह से ये रहा आउटगोइंग, ये रही स्टेप। इस तरह से कई सारे फील्ड उठा के हमें रखते हैं। समराइज बाई कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। जैसे कि एक मान लीजिए प्रॉफिट मार्जिन को मैंने यहाँ क्वांटिटी के बगल में रखा, बट प्रॉफिट मार्जिन मेरा क्या होना चाहिए? एवरेज होना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे एवरेज, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम रिपोर्ट्स पिवट्स को बनाते हैं। ये जो पिवट बना इसको हम लोग बोलते हैं टेबल पिवट। क्या बोलते हैं? टेबल। ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा टेबल, टेबल पिवट। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़े। तो हमने दो तरह की पिवट्स के बारे में किया। एक मैट्रिक्स और एक अपने, एक हमने अपना एक किया टेबल। कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब ये आया कैटेगरी सम ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए सम एवरेज है आपका। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता था, ये जो आपका दिख रहा है इसको हटाने का, सब टोटल रिमूव करने का। देखो वो भी यहाँ से रिमूव हटा दिया, अभी था। नहीं, ये तो थ्री डॉट्स हो गया, ये पैनल को आगे पीछे करने का, ये पैनल है ना, होता है पैनल।
ये तो आपका कैलकुलेशन आता है, ये आपका शॉर्ट बाय है, इसे कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ शॉर्ट बाय है, ठीक है, कैटेगरी बाय शॉर्ट करना है। नहीं, यहाँ देखिए राइट क्लिक करने पे कहाँ आ रहा है, देखिए नहीं, यही पे नहीं, ग्रांड टोटल का तो है यहाँ पे जो शो टोटल्स दिख रहा है ना, शो टोटल्स का है ऑप्शन, तो तुमने देखा यहाँ, उसके बाद एक तो ऑप्शन आता है रिपीट का, यहाँ से आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और टोटल हुआ करता था, स्विच ऑफ स्विच ऑन होता था, यहाँ पे इसको बोलते हैं सब टोटल, वो हट गई सर, इसने हटा दिया, बोल दिया नहीं है, ठीक है, नहीं है, यही पे होता है सर, रो में ही होता है। यहाँ पहला जो पहली जो हमारी कॉलम होती है ना, उसी में दिखता है, और ये जो तीन डॉट है ना, ये इस तरह से हटाने लाने, इसमें इस पे कुछ क्लिक नहीं होता, ऐसे ही कोई क्लिक नहीं होता, राइट क्लिक वगैरह इस पे नहीं होता, राइट क्लिक भी आप नहीं कर सकते। मैट्रिक्स और ये जानिए, और इसमें मर्ज भी नहीं कर सकते, होता है ना यहाँ पे, इसको मर्ज कर दीजिए, मर्ज, सो मर्ज भी नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक्सेल में होता है, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके आप इस सबको मर्ज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन भी नहीं, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज और हम करते हैं, एक और पिवट आपके सामने हम बनाते हैं, पिवट टेबल, और एक किसी नई सीट में बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस बार डेट को रख दिया रो, ठीक है, और अपनी क्वांटिटी को रख दिया वैल्यू सेक्शन से, राइट। अब ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका डेट, दो चीजें, एक डेट है आपका जो कि यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग में शॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर जहां भी होगा इसका मतलब शॉर्ट होता है, और ये आपका डेट होता है या सम ऑफ क्वांटिटी अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अब इसमें ग्रुप का ऑप्शन भी होता है, ग्रुप का सारे ऑप्शन हटा दिए, तो फिर क्या यूज करेगा। यहाँ पे ग्रुप का भी ऑप्शन आता था, देख, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता था, ग्रुप का ऑप्शन नहीं, ऑर्डर है शॉर्ट बाय असेंडिंग डिसेंडिंग, ये रहा। अब मुझे मान लीजिए कि डेट है, उसको एक मिनट, डेट हमारा डेट फॉर्मेट में है ना, कंट्रोल शिफ्ट हैश करूँ, इसके ऊपर एक मिल जाइए, मुझे इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो चेंज करनी है, फॉर्मेट, नहीं ये डेट नहीं है, इसको सिस्टम डेट नहीं समझ रहा है सर, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम है। तो राइट क्लिक करके मैं एक इंसर्ट करता हूँ रो कॉलम, इसमें हम dt लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता है डेट वैल्यू, डेट वैल्यू, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं डेट के लिए, नहीं देखिए डेट नहीं है, सिस्टम इसको डेट नहीं मान रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए ना, अगर डेट होता तो वैल्यू फॉर्मूला लगाने पे यहाँ नंबर आता ना कि एरर आता, सो ये डेट नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है, नहीं नहीं प्रॉब्लम है कि डेट का जो फॉर्मेट है ना वो हमारा MMDDYY, और यहाँ डला हुआ है DDMMY, तो इसलिए जो है आपका ये प्रॉब्लम है।
ओके, कन्वर्ट इनटू डेट। डी डैश देखते हैं ये जेमनी करता ही नहीं करता कन्वर्ट। वो तो है ही ना सर, लेकिन ऑलरेडी डेट एंड टाइम नहीं है ना। ओहो, देखिए सुनिए, एक ये ध्यान रखिए, जो फॉर्मेट आपकी जो फॉर्मेटिंग है, यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो डेटा की विजुअलाइजेशन को कन्वर्ट करने का होता है। एक क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल रूल समझिए क्या होता है। यूनिवर्सल रूल है कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करता है, और सिर्फ उसकी विजिबिलिटी को चेंज करता है। बात समझ में आया? तो अगर मुझे उसकी विजिबिलिटी चेंज करना है कि भाई है कुछ और दिखाना कुछ और है, तो हम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी जो टाइप है हमारा, ऑलरेडी जो टाइप है वो हमारा डेट है ही नहीं, उसको इसको डेट कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो फॉर्मेटिंग क्या कर लेगा? इसको मैनुअली चेंज करना, उसी विजुअलिटी को चेंज करता है। हाँ, उसकी हमारी ओरिजिनल जो डेटा है ना, उस ओरिजिनल डेटा को चेंज करना। लीजिए आया सर, हमने क्या इसको बोल दिया, चैट इसको जेमनाई को बोल दिया, तो इसने यहाँ पे चेंज कर दिया, देखिए। और इसने इसके लिए इफ का फॉर्मूला लगाया, इतना बड़ा फॉर्मूला। हालांकि ये फॉर्मूला मैं भी लगा सकता था, लेकिन मैंने बोल दिया लगा दो, लगा दिया इसने। अब नाउ दिस इज द डेट, ठीक है। अब जो है ये हमारा डेट है। अब इस पे आप जो फॉर्मेट लगा, अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है सर, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा। अभी एरर क्यों आ गया? डेट तो आ रहा था ये। हाँ अब आया, चल रहा था जेमना, ये काम चल रहा था ना, इसलिए चल रहा है काम, लगा रहा है फॉर्मूला सर। जो स्टॉप हो जाएगा ना, तब जाके ये फॉर्मूला देख के लगा रहा है सर, अगर फॉर्मूला जरूरी है ना। तो ये भी एक अच्छा काम है, जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। मुझे 2 मिनट दीजिए, इसको भी डिलीट सिलेक्ट कर रहा है वो। हाँ बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। बोलिए। हम्म, 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 जी, हम्म, 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 हम्म। तो वो जरूर डेट नहीं होगा आपका, ये वो आपका डेट नहीं, नहीं। देखिए जब आपका जैन फैब होता है ना, अगर डेट नहीं है तो उसको टेक्स्ट की तरह रीड करता है, ठीक है ना।
तो टेक्स्ट अल्फाबेट ही होते हैं सर। जी। हम्म, हम्म, जी। जी हाँ। तो मंथ आपका डेट, इसको डेट में कन्वर्ट करना होगा। और देखिए अगर आपने, देखिए यहाँ जैन, अगर आपने जैन लिखा, जैन, ये जो हुआ ना, ये हमेशा जो है अल्फाबेट चलता है शॉर्ट में। और डेट रखिए, डेट चलेगा, जैसे आपको वो लगा ना, तो 1 जैन 2025 कर दीजिए। भले इसकी फॉर्मेटिंग जो है आप चेंज कर दीजिए, फॉर्मेट में आइए यहाँ पे, इसमें नंबर फॉर्मेट पे आइए, कस्टम डेट फॉर्मेट, और इसको जो है आप जो है सिर्फ यहाँ पे डी एम हुआ है, एम सॉरी, यहाँ लेना पड़ेगा, मंथ है ना आपका, मंथ, मंथ में 8 आ रहा है, लेकिन मुझे मंथ चाहिए, मंथ नेम। इसको डे हटा, ठीक है, ठीक है, हटा दिया मैंने, चूज करके हटा दिया। हाँ तो मंथ और ईयर ले लीजिए, डे हटा दीजिए, उसके अंदर है फॉर्मेट ऑप्शन, यहाँ पे नंबर में कन्वर्ट डेट फॉर्मेट के अंदर डेट टाइम, इसमें अगर आपको ईयर चाहिए ना, तो यहाँ से आप ईयर चूज कर लीजिए, रहा ईयर, ठीक है। इसके बीच में जो है आप एक डैश दे दीजिए, अप्लाई, हो गया, तो अब हो जाएगा, ठीक है। सो अभी डेट फॉर्मेट हमारा हो चुका है। सो इसमें हमने डेट डाला, एक क्वांटिटी, डेट वाइज क्वांटिटी आ गया ना सर यहाँ पे। अब क्रिएट ए फिल्टर, इसमें क्रिएट ए पिवट टेबल ग्रुप दिखा, हाँ देखिए सामने है, कर्सर है, आपको यहाँ नहीं दिखेगा, राइट क्लिक करने पे, पहले दिखता था यहाँ पे, अब राइट क्लिक करने पे, ठीक है ना, राइट क्लिक, जहां आपके जिस पे करना है उस पर राइट क्लिक कीजिए, और ये आपको दिखेगा प्लस का साइन, क्रिएट पिवट टेबल डेट ग्रुप, और इसके अंदर मैंने अपना क्वार्टर चाहिए, क्वार्टर ले लिया हमने, तो क्वार्टर लिया आगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्वार्टर के साथ साथ मुझे मंथ भी चाहिए, तो मंथ भी आ गया, मंथ आ गया, और क्वार्टर मंथ, साथ में लेते तो है, होता तो है, ये देखिए ये आपका अनग्रुप करने का ऑप्शन है और प्लस करने का ऑप्शन, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ईयर मंथ, ईयर क्वार्टर, ये क्वार्टर, ये दिख रहा है आपको, डे मंथ, सेकेंड मिनट आ गया, डे वीक हो गया, डे ऑफ द वीक, ये आ गया डे ऑफ द मंथ, क्वार्टर, ईयर, ईयर और मंथ, ईयर और क्वार्टर, ईयर मंथ डे, मतलब कि अपने हिसाब से चूज नहीं कर सकते आप, जो यहाँ फीचर्स दिए गए हैं ना उसी को ले सकते, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हैं सर, हो गया, हाँ तो मॉडिफाई नहीं, मैंने क्या किया, दो डाल दिया ना सर डेट,
एक डेट जो क्वार्टर के लिए आ गया और दूसरा डेट आ गया हमारे ईयर पे। ठीक है, तो तो यहाँ अब देखिए, अब ये चीज अब यहाँ पे एक्सेल में जो है, एक्सेल में आप एक फील्ड को किसी रो, कॉलम और फिल्टर तीनों में डबल टाइम नहीं डाल सकते, सिर्फ वैल्यू में डबल टाइम डाल सकते हैं। बट यहाँ ये गूगल शीट में एक फाउंडेशन हट गई है, तो कुछ चीजें डली है, कुछ चीजें नहीं डली। समझ गए? ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्रुपिंग जान लिया। अब ग्रुपिंग क्या हम नंबर पे कर सकते हैं? यहाँ हम आते हैं इंसर्ट पिवट टेबल, और ये हमारा क्रिएट किया। अब इस पर मैंने क्या किया, क्वांटिटी को रो सेक्शन में रख दिया और अमाउंट को हमने रख दिया सेल्स। मैं ये यहाँ पे वैल्यू सेक्शन, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा किस रेंज से किस रेंज की कितनी क्वांटिटी हमारी बिकती है। ठीक है ना? सो हमें क्या जानना है, किस रेंज से कौन सा रेंज की क्वांटिटी हमारी कितनी बिकती है। सो राइट क्लिक करके, ये रहा आपका पीरियड टेबल, ग्रुप रूल दिख गया, क्लिक कीजिए। क्लिक करने में यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम आपको है दिख रहा है। अब मिनिमम मैक्सिमम को मैं छोड़ देता हूँ ऑटो, और इंटरवल मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100। तो 0 से 99, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मैं मिनिमम और मैक्सिमम डालता तो क्या होता, क्या? तो मिनिमम मैंने डाल दिया मान लीजिए 10, मैक्सिमम डाल दीजिए 500, और यहाँ पे मैंने 100 का डाल दिया। तो ये देखिए 10 से 19, और ये रहा। अब 10 से नीचे नहीं है, अगर 10 से नीचे रहता तो लेस देन होता। क्या होता? लेस देन। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन दिखा है। ओके, तो यहाँ पे दो ग्रुपिंग हमने सीखा, एक नंबर ग्रुपिंग और हमारा एक डेट ग्रुपिंग। बोलिए सर क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, 10, 10 डाला, 10 से 500 भी, हाँ। तो 10 से नीचे नहीं था सर, 10 से नीचे वैल्यू नहीं, डेट वैल्यू 10 ही है ना। ठीक है, हाँ। चलिए चलिए, आपकी क्यूरी के लिए भी कर देते हैं, मैंने 20 कर दिया और यहाँ पे 500। ठीक है, और 100 का ग्रुप कर आ गया। तो हमने नंबर ग्रुपिंग और डेट ग्रुपिंग दो सीख लिया। अब यहां पे हम एक बार और करते हैं इंसर्ट पिवट। ठीक है, और पिवट के अंदर हम आते हैं, इस बार जो है हम अपनी कैटेगरी रखते हैं, कैटेगरी, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी रख दिया। अब होता क्या है कि जो मेरा वेजिटेबल है और मेरा फ्रूट्स है, ये ऑर्गेनिक के अंदर आता है। यहाँ दो अलग अलग दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे एक ही दिखा, दो अलग अलग दिखा रहा है, लेकिन मुझे दिखाना एक ही। ठीक है, तो हम क्या करें, कंट्रोल के साथ इन दोनों को सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया, देन राइट क्लिक किया, क्रिएट ग्रुप, ये दोनों का इकट्ठा ग्रुप बन गया। और यहाँ पे ग्रुप का कैटेगरी और ये दो एक नॉर्मल कैटेगरी आ गई, नॉर्मल कैटेगरी को यहाँ से हटा। अब यहाँ पे आ गया आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसको आप चेंज कर दीजिए, ऑर्गेनिक कर दीजिए।
ठीक है, समझ में आया? तो नंबर, डेट एंड टेक्स्ट, तीनों को हम अपने हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, बट बशर्ते डेट हमारा डेट में होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले डेट नहीं था तो ग्रुप नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे इसको हमने कन्वर्ट किया डेट में, देन ये काम करने लगा। समझ गए? क्लियर है? तो दिक्कत सर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेरे पास मुझे ऑर्गेनिक हो गया, मुझे यहाँ पे पॉर्क और ये इसको दोनों को करना है, तो क्या दोबारा इसको सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कीजिए, तो अब जो है वो एक ही बनेगा। ठीक है ना, दो अलग अलग फिर से वापस नहीं दे, वापस एक ही बार देता है ना, डबल एंट्री एक ही बार करता है, उसको हटा दिया तो एक रखता है। समझ गए? समझ में आया? चलिए, तो यहां आप पिवट लगाना सीख गए, कोई दिक्कत इसमें? अब पिवट का अगला टॉपिक आता है, जैसे पिवट हम लगाते हैं, क्रिएट करते हैं कोई भी पिवट, तो अगला टॉपिक यहाँ पे आता है हमारा फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे सप्लायर को रो में रख दिया, क्वांटिटी यहाँ रख दिया, तो रिपोर्ट आ गई, लेकिन मैं पूरा रिपोर्ट जो चाहता हूँ, वो पूरा रिपोर्ट मैं चाहता हूँ कि भाई एक अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, तो कैटेगरी को उठा के हम यहाँ फिल्टर में रखते हैं, सॉरी यहाँ पर रख दिए फिल्टर, यहाँ ऐड कर देता हूँ फिल्टर। अब होता है क्या है कि ये फिल्टर आपको वहां नहीं दिखेगा, यहाँ से हटा दीजिए तो यहाँ नहीं दिखेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तभी दिखेगा, शो डिटेल्स पे। एक मिनट, यहाँ में इंसर्ट शो डिटेल्स, फिल्टर रिमूव हो गया तो नहीं आ रहा है यहाँ। कन्वर्ट टेबल, क्रिएट फिल्टर, फिल्टर बाय ऑल, शो डिटेल, शो डिटेल में तो आपका डेटा दिख जाएगा इसका, एक चीज यहाँ ध्यान लीजिएगा, ठीक है ना, जब शो डिटेल करेंगे तो जिस डेटा पे बना है इसका जो फ्रेश फार्म का डेटा है वो डेटा आ जाएगा, जैसे कि एक्सेल में डबल क्लिक करने पे आता था ना, ऐसे यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे व्यू पे आते हैं, ये कहाँ गया, इसमें आता था यहाँ पे शो पिवट, कर लीजिए, राइट क्लिक करने पे आ जाता था बट अभी नहीं आ रहा। हम्म, हाँ ठीक है, तो मैं भी बस कभी भी कराऊंगा, 2 बजे अनोदर क्लास होता है ना। कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दी है, मैं 6 महीने बाद इसका गूगल सिटी क्लास ले रहा हूँ, 6 महीने पहले तक कुछ चीजें नहीं थी, कुछ चीजें आ गई है। ठीक है, तो आज कल जो है फिल्टर के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा, इसमें स्लाइसर भी आ जाएगी। ठीक है सर,
चलिए आज की रिकॉर्डिंग में ड्राइव और दोनों पे डाल देता हूँ, देख लीजिए।